नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ ब्रजेश पांडे और हमारे गुरु कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने एक कथा में कोई बात कहा दी कि आप 25 साल की लड़कियाँ लाते हो जो 4 जगह मुंह मारती है। इस पे कुछ महिलाओं ने क्या किया है, वो गई हैं कोर्ट में, अनिरुद्धाचार्य जी के नाम FIR की है। हम लड़के तो ऐसे आए हैं, इंटरनेट से डाउनलोड होके आए हैं, झाड़ू फेंको, झाड़ू मारो और बहा दो। हमारे लिए कोई कानून नहीं है। हमें हर जगह बेवड़ा बोला जाता है, हमें हर जगह कुत्ता बोला जाता है, हमें हर जगह कमीना बोला जाता है, लेकिन हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। और अगर जो अनिरुद्धाचार्य जी ने सच्चाई कह दी तो बहुत गलत बात कह दी। अब महिला वाला विक्टिम कार्ड खेलती हो आप। आखिर हम जाए कहाँ? हम कहाँ जाएं? हम लड़के, हम इंसान, हम मानव, हम आदमी के लिए भी कोई कानून है कि नहीं है? हाँ, एक लड़की से हम शादी करें, हम उससे 1 रुपया भी दहेज ना ले, लेकिन उस लड़की का मन हमसे ना रहे, हमारे भाई पे उसका मन आ जाए, हमारे मामा के लड़के पे उसका मन आ जाए, उसके गांव के लड़के से उसका सेटिंग रहे, तो हम पे दहेज उत्पीड़न लगा के हमसे ही पैसा लेगी, उस लड़के के साथ जा सकती है। हमारी जिससे शादी होती है वो औरत अगर जो आए हमारे घर में किसी कारण बस वो आत्महत्या कर लेती है, तो दहेज उत्पीड़न में मेरा वो भाई भी फंसेगा जो नाबालिग है, जिसको इस मैटर से कुछ लेना देना नहीं है, जो अभी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन एक औरत अपने पति को मार देती है तो सिर्फ उस औरत को पकड़ा जाता है। कहाँ का कानून है? हम किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं, किसी लड़की को अगर जो टच हो जाए हमारा हाथ, तो हमें कुत्ता बोलेगी, हमें कमीना बोलेगी, हमें नालायक बोलेगी, हमें अंकल बोलेगी, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक लड़की को गलती से अगर जो हम कुछ कह दें तो यौन शोषण और छेड़खानी का आरोप हमारे ऊपर लगेगा। ये जो तुम लड़कियों का मुंह देख के फिसलते हो ना, तुम लौंडे, आजकल की जनरेशन ना, आने वाला भविष्य थूकेगा तुम पे कि ऐसे मत देखना इन्हें। अनिरुद्धाचार्य जी ने बहुत सही बात की है, ऐसे मत देखना। आज चला जाओ, आप किसी होटल में चला जाओ, किसी रेस्टोरेंट में चला जाओ, किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाओ, स्पा सेंटर में चले जाओ, क्या हो रहा है कौन नहीं जानता। लेकिन हम यही सोचते हैं कि हम औरतों पे, हम लड़कियों पे टिप्पणी कर नहीं सकते, क्योंकि अगर जो हम टिप्पणी करेंगे तो कानून हमारे पिछवाड़े में डंडा डाल देगा। हमारी पत्नी कितनी भी गलत हो, लेकिन हम उसे अपने घर की इज्जत समझ के, हम बाहर घर के बगल वाले पड़ोसियों की भी नहीं बताना चाहते कि हमारी पत्नी कैसी है। लेकिन ज़रा सा कमी हम में निकल जाए, शराब पीने का हमारे मुंह से बदबू क्या आ जाए, वो हमारी पत्नी पीट पीट के अपने मामा के यहाँ, अपने बुआ के यहाँ, अपने दीदी के यहाँ, अपने जीजा के यहाँ, हमारे पड़ोसियों में, अपने पड़ोसियों में, सब में डंका बजाती है कि हमारा पति बेवड़ा मिल गया। अगर जो हम दारू पीने से बेवड़ा हो जाते तो तुम महीने में 4 बार पार्लर जाने वाली तुम क्या हो? तुम्हें क्या नाम दिया जाए? हम लड़कों के लिए कोई कानून, कोई इंसान बनाए, या मतलब ऐसे छिलके हैं जब चाहो तब फेंक दो? मैं उन लड़कियों के लिए कह रहा हूँ जो ऐसे कह रहे हैं। बाकी सम्मानित लड़कियां जो, उन्हें आज भी हम इज्जत की नज़र से देखते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, अनिरुद्धाचार्य जी जैसे कथावाचक अगर जो उन्होंने कहा है तो कुछ समझ के कहा होगा, उसमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन महिला पहुँच गई FIR करने। हम लड़कों की शादी होती है तो गांव भर में, जवार भर में, रिश्तेदार में पता चल जाता है लड़का कितना कमाता है, लड़का पीता खाता है कि नहीं, लड़का लौडियाबाज है कि नहीं, लड़कियां गुटखा खाता है कि नहीं, लड़का हगने जाता है कि नहीं, लड़का मूतने जाता है कि नहीं, लड़का दातून ब्रश करता है कि नहीं। और हम शादी से पहले अगर जो लड़कियों के बारे में पता करें तो क्या होगा? 5 साल तक शादी का झांसा देकर 5 साल तक करता रहा रेप। 5 दिन पहले आप कहाँ थी? 5 दिन पहले आप कहाँ थी? 5 साल तक कैसे वो रेप किया? और जब आप स्वतः बालिग हैं, अपने मन से करवाएं, तो रेप के कैटेगरी में आया कैसे? लेकिन हमें तो जब तक सफाई देंगे तब तक हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारे माँ बाप रोड पे आ जाएंगे, गहना गुड़िया ज़मीन जायदाद बिक जाएगी। लेकिन हम लड़कों को नहीं दिखता। वो लड़की जो गाँव में कहीं भी 4-4, 5-5 लड़कों को घुमाती है और उनसे कोई मतभेद हो जाता है, 6वां लड़का पकड़ लेता है। जो 6वें लड़के तुम हो ना, अरे तुम मरने लगोगे, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, मिट्टी का तेल, पेट्रोल डाल के जला दिए जाओगे तुम। जो आप सपोर्ट करते हो ना, बड़े बड़े ऑफिसों में, बड़े बड़े कंपनियों में जाओ, बस मॉडल है लड़की, छोटे छोटे कपड़े पहन के गई, तरक्की उसका हो गया। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका सब कुछ रखा का रखा रह गया। मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं ये सम्मानित लड़कियों की वजह से नहीं कह रहा हूँ। जो सम्मानित और महिला के दायरे में है उनको हम सम्मान की नज़र से देखते हैं, लेकिन जो गलत है उन्हें गलत कहा जाएगा। आज अनिरुद्धाचार्य के बोलने से इतना बड़ा कांड कर रहे हो, हम कहाँ जाए? इतने बड़े कथावाचक को तुम कटघरे में ले सकते हो, हम कहाँ जाए? 2 साल तक शादी का झांसा देकर करता रहा रहे।
वैसे हम जानकारी के लिए आपको एक बात बता दें कि जब तक कोई लड़की ना चाहे तब तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि किसी लड़के को छेड़ दे। लेकिन तुम खुद स्वतः सब कुछ करवाते हो, उसके बाद में तुम FIR करते हो और हम फंस जाते हैं। आखिर हमारे लिए कोई कानून, कोई रूल्स, कोई हमारी शादी होती है, हमारे कमाई के बारे में पता करते हैं, हमारी ज़मीन जायदाद की खतौनी निकाल के पता करते हैं, हमारे यार पड़ोसी से हमारे बारे में पता किया जाता है। तो तुम भी अपने लड़की के बारे में पता करके हमें बताओ ना भाई कि तुम्हारी लड़की कैसे है, किसी लड़के से उसका संबंध है कि नहीं, संबंध छूटा कि नहीं, कैसा संबंध है, कितनी बार मिलने गई थी, कितनी बार रोए गई थी, कितनी बार रेस्टोरेंट गई थी। ये चीज़ हमें बताओ ताकि हम सतर्क रहें ना। आखिर हम युवाओं के साथ ऐसा खेल क्यों हो रहा है? हाँ, हम माँ से बांट के अलग रह सकते हैं, बाप से बांट के अलग रह सकते हैं, भाई से बांट के अलग रह सकते हैं, बहन से बांट के अलग से रह सकते हैं, पूरे रिश्तेदार को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम पत्नी को कहाँ छोड़ें? पत्नी को छोड़े तो ये समाज हमें नपुंसक घोषित कर देगा और पत्नी ही हमें हनीमून पे ले जाके मार देगी, हमें घर में रात को दवा सूंघा के मार देगी, हमारे खाने में जहर मिला देगी, हमें नींद की दवा दे देगी। इसका इंसाफ कौन करेगा? अगर जो हमारे घर में हमारी पत्नी अगर जो मर जाती है, किसी कारणवश आत्महत्या करती है, तो हमारे पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। दहेज उत्पीड़न से पूरा परिवार हमारा परेशान होगा, दूर दूर बिक जाएगा, भीख मंगे हो जाएंगे अब। लेकिन वो लड़की अगर जो हमें मार देती है तो सिर्फ लड़की ही क्यों पकड़ी जाए, उसके घर वाले क्यों ना पकड़े जाए? बस आंसू रोना है, लड़की पराया धन होती है। लड़की पराया धन कैसे होती है? लड़की, जिस लड़की से हमारी शादी होगी 24 घंटे के अंदर अगर जो मैं मर जाऊं तो मेरे प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा लड़की के नाम होगा। दहेज का नाम लेके हमें बदनाम किया जाता है। हम बेवड़े हैं, हम नालायक हैं, हम कुत्ते, हम कमीने, हम लड़कियां छेड़ते हैं। लेकिन लड़कियां तो हमें छेड़ती ही नहीं, लड़कियां तो हमें गाली ही नहीं देती, लड़कियां तो ड्रिंक ही नहीं करती। हमारा साफ साफ कहने का मतलब ये है कि जो सही लड़कियां हैं, जो हमें दिखाया गया, हमें पढ़ाया गया है, 4th या 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, गुरुजी हमें सिखाते हैं कि स्कूल में जितने भी हो सब लोग भाई बहन हो, हम उसको बहन माने और बिना शादी विवाह के वो किसी लड़की के साथ बैठ के हमारे सामने चुम्बन करे, किस करे, कौन भाई बर्दाश्त कर सकता है? तुम ही बर्दाश्त कर सकते हो, हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम तो वहीं तुरंत पटक के सर पे चढ़ के और मार डालेंगे उसे। तुम बर्दाश्त कर सकते हो, तुम्हारे यहाँ का रीति रिवाज होगा, हमारे यहाँ का नहीं है। हमें भाई बहन सिखाया जाता है और बहन कुछ भी करे भाई बोले ना। कहाँ का रूल है? किस किताब में लिखा है कि बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है? आज तक हमें किसी किताब में माँ बाप का रिश्ता पढ़ाया गया, भाई बहन का रिश्ता पढ़ाया गया, बुआ फूफा का रिश्ता पढ़ाया गया, मामा मामी का रिश्ता पढ़ाया गया, चाचा चाची का रिश्ता पढ़ाया गया। लेकिन मुझे बता दो किस किताब में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता पढ़ाया गया? जब हमें किताब में नहीं पढ़ाया गया, जब हमारे माँ बाप नहीं सिखाए, जब हमारा समाज नहीं अथॉरिटी देता, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या? बातें तो बहुत हैं लेकिन कह नहीं सकते। बस इतना कहते हैं कि जैसे हम लड़कों की चीज़ें उजागर हैं, अब लड़कियों का भी करो, क्योंकि अब लड़कियां नहीं रह गई, अब वो लड़के से भी आगे निकल गई। हमारी बातें बहुत लोगों की बुरा लगेगी, तो जिसको बुरा लगे वो जो हमारा करना वो कर लेना। हमने दुनिया देखी है। एक गांव का लड़का हूँ, गांव से निकल कर बाहर आया हूँ और बाहर की दुनिया हमने देखी है, कौन कैसा है। एक एक प्रमाण, एक एक प्रूफ मैं इकट्ठा करके दे दूँगा। तुम ही बैठ के गांव में या शहर में एक दूसरे का इज्जत का काट खेलो। तुम हमें इज्जत दो तो हम तुम्हें इज्जत दें, हम तुम्हारे घर के लेडीज़ों का ना कहें, तुम हमारे घर का लेडीज़ों का ना कहो। लेकिन तुम अगर जो एक दूसरे के घर की लेडीज़ तुम्हारी कोई भी कमी पा गई ना, तो पूरा संसार जान जाएगा। सोशल मीडिया पे पता चल रहा है कि कैसी लेडीज़ हैं। हमें सिखाया गया महिलाओं का इज्जत करो, ना कि 2 कौड़ी की महिलाओं को। महिला जो हमारे सामने आएगी, महिला के रूप में रहेगी, उसका सतह इज्जत है, सम्मान है, सर झुकेगा। लेकिन जो समझ जाओ आप, बाकी आप लोगों को हमारी बात बुरा लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते, लेकिन ये मेरे दिल की बात है। और भी बातें मैं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हम लड़कों के लिए, हम आदमियों के लिए कोई कानून बनेगा कि नहीं बनेगा? हम कब तक ऐसे गलत सुन के सा के ऐसे जीते रहेंगे? धीरे धीरे हम पे हावी हो रही है। जो तुम फिसलते हो चेहरों पे ना, 2 कौड़ी के भाव बेच देंगे तुम्हें बाज़ार में। 100 रुपये पे ईमान बेचने वाले हैं ये। तुम्हें लगता है उसने कहा दिया कि मेरे पास 4 लोगों से बात करती थी तो वो सही बता दी? नहीं, 4 बता दी, 14 छुपाई है। और जैसे तुमसे ज़रा सा मुँह बना तैसे उन 14 को फिर फ्रंट पे ले आएगी वो। ये मूवी देख के सैयारा मत देखो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो और जो समाज में हक है उसके लिए लड़ो।
नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हें गाली देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।